लोग हैं या जहाँ से वो नशिस्तें उन्होंने जीती हैं वो भी देख रहे होंगे कि कितना टर्न आउट रहा, कैसा टर्न आउट रहा। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो सीनियर लीडरशिप है ना सर, वो हमें नज़र नहीं आ रही है कहीं यहाँ पर। कल चौधरी साहब ने भी ये बात की कि सिर्फ मुझ पर इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि जी मैं मौजूद नहीं हूँ, सीनियर लीडरशिप सर मिसिंग है। नवाज शरीफ साहब एनालाइज कर रहे हैं अपनी पार्टी की सूरत हाल को इस रैली के अंदर। मारूफ बात ये है कि ये सवाल आपका अहम है कि नवाज शरीफ साहब क्या रियलाइज़ कर रहे होंगे, क्या एनालाइज कर रहे होंगे, किस MNA किस मिनिस्टर की कारकर्दगी देख रहे होंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त क्या एनालाइज कर रहे होंगे। देखिए, जो इस सारी रैली का मकसद है, ये शायद अब बात इतनी अहम नहीं रही कि किस मकाम पर कितने लोग जमा थे। एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है लोगों के जहनों में, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग नरेटिव है, जो कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब वो बिल्ड नहीं कर सके। जो चंद बातें वो बार बार लोगों को बता रहे हैं, वो बड़ी अहम बातें हैं और वो लोगों के जहनों में बैठना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बारहा ये कहा कि ये क्या वजह है कि 70 साल हो गए किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपनी मुद्दत पूरी करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या सारे करप्ट लोग थे? क्या सारे मुजरिम थे? क्या सारे चोर थे? साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों लोग एक शख्स को वोट देते हैं, कभी आप उसको बरतरफ कर देते हैं, कभी वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, कभी अदालती फ़ैसला उसके ऊपर आ जाता है, कभी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है, कभी आमरीत का डंडा हम पर चल जाता है। ये नरेटिव लोगों तक पहुँचना बेइंतहा ज़रूरी था। तो बजाय इसके कि हम बहस करें कि लोग वो अपने MNS को किस तरह एनालाइज कर रहे हैं, और उसमें जाहिर है वो नंबर गेम आ जाएगी, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 50,000, उसका एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के जहनों में क्या रजिस्टर करवाया जा रहा है और लोगों को पहली दफ़ा ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जो आपका वोट है ना, जिसे हर दफ़ा बेहुरमत कर दिया जाता है, उस वोट की भी कोई लेकिन हमारे साथ माजी में तो एक हिस्ट्री रही है ना हमारी, ठीक है। हमें पता है कि जो अदालती फैसले भी इस किस्म के आए हैं, अदालती कत्ल भी हुए हैं वज़ीर आज़म के, माजी में साजिशें भी हुई हैं, फ़ौज भी उसमें मुलविस रही है, अदलिया भी उसमें मुलविस रही है, लेकिन खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उसमें मुलविस रहे हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अब साबिक़ हो चुके हैं वो साजिशें खुद भी करते रहे हैं। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी हमसे भी गलती हुई, लेकिन वो अपनी गलती को उस वक्त तस्लीम कर रहे हैं जब वो खुद रखते सफ़र ना अहली का बांधे हुए हैं, तो डू यू थिंक ये नैरेटिव जो वो बिल्ड करें इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट विद द पब्लिक? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आज इमरान खान साहब और PTI जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है ना, आई टोटली एग्री। 88 से 90 तक अगर आप नवाज शरीफ साहब की तकरीरें, प्रोटेस्ट, अपोजिशन का बिहेवियर देखिए तो वो एग्जैक्टली आजकल के इमरान खान जैसी थी, बिल्कुल ठीक। जिसके बाद और ये 2-2 साल का स्टंट लगा के बिलाखिर दोनों फारिग होते रहे। 2-2 साल के बाद कभी 58(2)B हमारे यहाँ आ जाती है, कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी 62-63 की बात आ जाती है। फिर उसके बाद एक मीसाक़ जमहूरियत हुआ, जो कि इस मुल्क की ज़िंदगी में, इस मुल्क की तारीख़ में एक बड़ा अहम मोमेंट था, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि अब जमहूरी क़ुव्वतों को काम करने दिया जाएगा। ये एक दूसरे पर गंद नहीं उछालेंगी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात नहीं लगाएंगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस नहीं बनेंगे, फ़ाइलें नहीं बनेंगी। अवाम के वोट की अहमियत होगी। अब अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंतकाल हो गया, वो शहीद कर दी गई। उसके बाद से एक नई कुव्वत सामने आ गई। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बताता हूँ कि आज पहले मेरा ख्याल था कि 10 साल तक इमरान खान खुद चाहेंगे कि PMLN के साथ मीसाक़ जमहूरियत कर ले, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो 10 साल नहीं लेंगे, उनको बात जल्दी समझ आ जाएगी। मसला ये है, और ये हो भी जाएगा, कि PMLN और PTI के दरमियान एक मीसाक़ जमहूरियत होगा, जिसमें वो बात करेंगे जमहूरियत की, वोट की अहमियत की, आम आदमी की, वक़्त की। लेकिन ट्रेजेडी इस मुल्क में ये है कि जब तक ये मीसाक़ जमहूरियत होगा, एक नया इमरान खान ज़रूर क्रिएट हो जाएगा। किंग्स पार्टी को फॉर्मुलेट होता हुआ देख रहे हैं तब तक? नहीं, एक ऐसी कुव्वत ज़रूर क्रिएट हो जाएगी जो जमहूरी कदरों पे यकीन नहीं रखती।